आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन खिलजी कैसे रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो किया, सफल भी हुआ, लेकिन जिसके पीछे वह भागा वह इसे मिला नहीं और इसका सपना सपना ही रह गया। सपना था अपना बनाना, और अपना किसको बनाना था? रानी पद्मिनी को। लेकिन रानी पद्मिनी ने क्या कर ली? आत्म जौहर कर ली। और आत्म जौहर करने के बाद अलाउद्दीन का सपना टूट गया, बिखर गया। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कि अलाउद्दीन के शासन काल में अगर सबसे ज्यादा आक्रमण अगर हुआ तो किसका हुआ? मंगोलों का आक्रमण हुआ। एक बार नहीं कई बार हुआ, और जितनी बार किया हुआ उतनी बार हार गया। और हारा किससे? अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन खिलजी भैया जी दिल्ली के शासक हैं। इस्लाम है, इस्लाम मतलब क्या? मुसलमान का आगमन भी हो चुका है, शासन भी हो चुका है, और शासन कर भी रहे हैं, और आगे भी अभी करते रहे। कहीं पर एक छोटी सी बात लिखी थी कि मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर इतना जरूर पता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। जनाब, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, औकात दिखने और दिखाने के लिए नहीं आए हैं, यानी सीखने और सिखाने के लिए कुछ आए। कुछ सीखने की बात है इतिहास से। अगर सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? अगर बिखरेंगे नहीं तो फिर निखरेंगे कैसे? अब देखिए, कहानी है अलाउद्दीन की, और मंगोलों ने आक्रमण किया। एक बार नहीं कई बार किया, लेकिन कई बार करने के बावजूद भी मंगोल क्या हो गया? हार गया। अब देखिए भैया जी, अब क्या हो जाता है कि अलाउद्दीन क्या करता है? मंगोल आक्रमण के बाद से इसने सैनिकों का क्या किया? प्रबंध किया होगा। प्रबंध मतलब क्या? व्यवस्था किया होगा। जैसे अपना सबके यहाँ पर कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं तो आने का उसका एक डेट होता है। अपना से इंडिया में बुआ रे, अपना से इंडिया में ना, जैसे कि देखिएगा अपना से गांव में 3 प्रकार के कुटुंब होता है। समझ लो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा काम देता हूँ। 3 प्रकार के कुटुंब है। एक कुटुंब, सुटुम, लुटुम। कुटुंब उसको बोलेंगे जो लड़की के पापा हैं, जाएंगे लड़की के यहाँ, कहेंगे कि गे बउआ सब कुछ ठीक ठाक खाओ, वो आएगी पैर छुएगी, पापा सब कुछ ठीक ठाक। ये कुटुंब हो गए। और सुटुम का मतलब क्या होता है? यानी लड़की के भाई सीधे आया डायरेक्ट बुझाए किचने में गया, मार पूछ लो ठीक ठाक करते, सास दिक्कत तो न दे। बस है। एक होता है लुटुम। लुटुम का मतलब क्या? दामाद। और दामाद को क्या बोलते हैं? पाहुन। ये जब जाएंगे ना बउआ तो एकदम सास ससुर के दाम 5 बार प्रणाम के, पापा जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम, मम्मी जी प्रणाम। तो तब तक प्रणाम करते रहेंगे जब तक कि इनको जेब में कुछ आ न जाए। उनको कहते हैं लुटुम। ठीक है ना? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते। अब प्रबंध जब हुआ किसका? सैनिकों का। तब इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन ने कि आंतरिक विद्रोह, एक बाहरी विद्रोह को दबाने के लिए और हर युद्ध में अपने आप को विजयी बनाने के लिए अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? यानी अस्थाई सेना का प्रबंध किया। सेना का डायरेक्ट भर्ती निकाला, योग्य लोगों को सेना में बहाल किया। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान हुआ जिसने अपने शासन काल में अस्थाई सेना का क्या कर दिया? प्रबंध किया। उस व्यक्ति का नाम क्या था बुआ? अलाउद्दीन। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है
कि अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की प्रथा का भी शुरुआत किया था। और साथ साथ में कहता है क्या भाई कि अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा का निर्माण किया। कौन दरवाजा? अलाई दरवाजा का निर्माण किया। ठीक है। साथ में कहता है सीरी का किला, हजार खंभा महल और जमात खाम मस्जिद। जमाने के देखे हैं रंगे हजार, क्या लिखा हुआ है? जमात खाम मस्जिद, यानी मस्जिद में इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं और खुदा को याद करते हैं। यानी याद करने का मतलब क्या? खुदा से फरियाद करते हैं कि हे मालिक, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। ठीक ना। अब साथ में कहता है क्या कि अलाउद्दीन जो था ना, बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही क्रूर, यानी इसके दिल में किसी दूसरे के लिए हमदर्द बिल्कुल ही नहीं था। यानी कहावत है ना कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने ठगा नहीं, यानी सबको ठगा है अलाउद्दीन खिलजी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि खुद ठगते ठगते दूसरे को खुद एक दिन ठगा जाए। अब देखिए कहता क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में सबसे ज्यादा अगर ऊंची लगान की दर थी, किसके जमाना में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में करीब 50% का टैक्स लिया जाता था किसानों से। कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। साथ में कहता कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक हुआ जो कि जजिया टैक्स लगा दिया। यानी यह क्या था कि गैर मुसलमानों से, यानी जो मुसलमान नहीं होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम है जजिया कर। देखिए कर और है जिसका नाम है जकात कर। यानी इसका मतलब क्या होता है? जजिया तो लगाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एक कर और है जिसका नाम है जकात कर। इसमें क्या कहा गया था कि जो मुसलमान है और जो आर्थिक रूप से संपन्न है वह व्यक्ति क्या करेगा? यानी राजा को टैक्स देगा। उस टैक्स का नाम क्या रहेगा? जकात कर, जकात टैक्स। देखिए भैया, दूसरे की गलतियों को कब तक देखते रहेंगे? इस धरती पर भैया जी इंसान रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। देखिए गलती वही करता है जो सही करने की कोशिश करता है। जो कोशिश करेगा ही नहीं, ना उससे गलती कभी होगा ना उससे कभी सही होगा। तो हमेशा कोशिश करते रहे, कामयाबी एक ना एक दिन आपके कदमों को जरूर चूमेगी। हम लोग क्या करते हैं? दूसरा कुछ बोला हम लोग सुन लेते हैं और सुन करके क्या करते हैं? वहीं पर विराम लगा देते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती ही नहीं बल्कि सफलता हमसे बहुत कोस दूर हो जाता है। बस सुनाई, ये कहानी पढ़ रहे थे जनाब अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी जिंदगी में हर वो दुख, हर वो कष्ट को झेला और झेलने के बाद यह दिल्ली का क्या बन बैठा? शासक भी बन बैठा। कल है वो लड़का से मुलाकात हुआ, ठीक ना बउआ? तो बड़ा बिलक बिलक के रो रहा था। तो हम उससे पूछे, अरे रो काहे रहा है रे पगला? तो कह रहा है क्या कि सर क्या बताएं, बहुते बड़ा धोखा हो गया। हमने कहा, तो कह रहा है क्या कि जिसके लिए हमने सब कुछ किया था, हमने क्या क्या किया था? तो कह क्या रहा है कि इश्क, यानी वो क्या बोल रहा है हमको कि इश्क किया था हमने भी, और कभी हम भी रातों को जागे थे, कोई था जिसके पीछे हम भी नंगे पांव भागे थे। यानी जिसके पीछे हम भागते रहे नंगे पांव, वही आदमी किसी और के पीछे भाग गया। जमाना बदल चुका है, जिसके पीछे भागिएगा वह आपकी कदर नहीं करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपना कैरियर बनाने के पीछे भागिए तो ही आपका कैरियर बनेगा, और दूसरे के पीछे भागिएगा तो आप जहां हैं उससे भी पीछे रह जाइएगा। ठीक ना बुआ? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।